स्वागत है आप सभी का डेली बाइट के सीटेट पेपर 2 के लैंग्वेज पेडागोजी के लिए। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज 2 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने लैंग्वेज 2 के तौर पे इंग्लिश को लिया है, ये 7 फरवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, लैंग्वेज 2 जो है 121 टू 150 आखिर में पूछा जाता है। एक बार हम लोग पेपर देख लेते हैं जिस पेपर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, ये पेपर है 7 फरवरी का। ओके, जैसे सीक्वेंस होता है उसी हिसाब से सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 जो है 30 क्वेश्चंस, फिर आप मूव करोगे पार्ट 2 में मैथ साइंस रहेगा। सेम इसी प्रकार से पार्ट 3 में सोशल साइंस रहेगा, क्योंकि पेपर 2 है ना। अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे चूज करते हैं, जिसका सोशल साइंस होता है सोशल साइंस, जिसका साइंस होता है साइंस। पार्ट 4 जो होता है लैंग्वेज 1 के लिए होता है। यदि आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 लिया है तो आप पार्ट 4 के ही सॉल्व करोगे, या फिर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 1 लिया है तो पार्ट 4 को सॉल्व करोगे। यहाँ मैं आप लोग को पार्ट 5 की बात कर रही हूँ। पार्ट 5 यानी कि आपने अगर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 2 के तौर पे लिया है। जैसे कि यहाँ देखिए, पार्ट 5 लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। यहाँ पे आपको 125 से 150 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश कंटेंट और पेडागोजी। यही वो क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके आप देख सकते हो। टोटल 150 तक क्वेश्चन होगा। ओके, ये रहा 150 तक। तो इसे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला 121 नंबर का क्वेश्चन है पेडागोजी से रिलेटेड, कि 12 से 18 महीने का जो बच्चा होता है वो सिंगल यूनिट अटरेंसेस बोल पाता है, यानी कि एक शब्द को बोल पाता है। जैसे कि खम, है ना, मम, मतलब शॉर्ट टर्म्स जो वर्ड्स होते हैं, मम्मा को मम बोलेंगे, कोई चीज खत्म हो गई तो खम बोलेंगे। तो ये जो वन वर्ड बच्चा बोल रहा है उसे क्या बोलते हैं? होलोफ्रेस्टिक स्टेज। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होता है? जब दो शब्द बोलने लगे, खाना, खम, पानी, या फिर मम, कुछ इस तरीके से दो शब्द है ना, मम पीना, मम आओ। दो शब्द के अगर शब्द बोल रहा है बच्चा तो उसे टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। और होलोफ्रेस्टिक स्टेज कहते हैं वन वर्ड को। ओके, यहाँ पे आप एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। मिल्क, मिल्क क्या है? सिर्फ मिल्क यदि बच्चा कह रहा है तो वन वर्ड कह रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, टेलीग्राफिक स्टेज का मतलब होता है टू वर्ड का स्टेज है। यहाँ पे बच्चे दो शब्द बोलेंगे। यहाँ पे ए और बी ऑप्शन है, हमें देखना है कि रीडिंग और राइटिंग स्किल के बारे में क्या सही है क्या गलत है। जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड एबिलिटी टू रीड ऑल्सो अफेक्ट द राइटिंग, कह रहा है अगर आप रीड सही से नहीं कर रहे हो तो वो राइटिंग को इफेक्ट करता है। एकदम करेक्ट बात है। अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया, अगर आपको याद होगा, ईशान अवस्थी, है ना, तारे जमी पे मूवी में उसे डिसलेक्सिया होता है, वो रीडिंग गलत करता है इसलिए वो लिखता भी गलत है ना। तो रीडिंग इफेक्ट करती है राइटिंग को। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग आर सेपरेट प्रोसेस, दोनों सेपरेट प्रोसेस है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसे भी रीड कर सकते हो। नाउ ऑल लैंग्वेजेस हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज, सभी लैंग्वेज में एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। क्या होगा? सभी में जब कॉमन है तो यूनिवर्सल है ना। कोई भी चीज यदि कॉमन है तो यूनिवर्सल है, तो लैंग्वेज यूनिवर्सल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो होती है कि कई सारे लैंग्वेज में क्लासरूम में बात हो रही है यदि, तो वो उससे क्या बेनिफिट होगा, है ना, क्या उससे बेहतर होगा? तो इससे क्या बेहतर होगा? बेसिकली बूस्ट अप हो जाता है बच्चों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में आंसर कर पा रहे होते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो वो सोच रहे होते हैं, बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन यदि आप किसी बच्चे को बाउंडेड कर दोगे कि नहीं तुम्हें इसी लैंग्वेज में आंसर करना है, तो हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छे से आंसर ना कर पाए। तो इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म का बेसिकली ये क्वेश्चन है कि मल्टीलिंगुअलिज्म होने से बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नाउ इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रिंट अवेयरनेस का? सिंपली देखिए कि किसमें प्रिंट की बात नहीं हो रही है। हैंडलिंग अ बुक, बुक क्या होता है? प्रिंट है ना। रीडिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ये भी बुक में किया जाता है, तो ऑफकोर्स प्रिंट से रिलेटेड है। फिर क्या है? रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, और ये क्या है? स्टार्टिंग टू रीड फुल सेंटेंस। अभी देखिए, वर्ड और लेटर और वर्ड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये भी प्रिंट से रिलेटेड है ना, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि। और अगर आप फुल सेंटेंस रीड कर रहे हो तो ये आपका खुद का
अवेयरनेस है, प्रिंट अवेयरनेस से रिलेटेड नहीं है। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे एबीसी ऑप्शन है, हमें देखना है क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली रीडिंग स्किल के बारे में बात हो रही है, फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन यानी कि 1 to 5 के लिए। रीड शॉर्ट पैसेज एक्यूरेटली एंड fluently with appropriate intonation, pauses and voice modulation। बेसिकली पता है हमें इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है, कौन सा पहले होगा। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे कि किसमें बच्चा वर्ड वगैरह को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस है, वर्ड विथ एक्यूरेसी, ओके, शॉर्ट पैसेज है एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएट एनोटेशन, पॉजेज। अभी देखिए यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है ना, फेमिलियर वर्ड की बात हो रही है, तो हमारा बी ऑप्शन 1 हो जाना चाहिए। सेकेंड, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें थोड़ा एक्यूरेट हुआ है, तो ये देखिए शॉर्ट पैसेज की बात हो रही है, तो शॉर्ट पैसेज है। उसके बाद शॉर्ट पैसेज को एकदम एक्यूरेट और फ्लुएंट कर रहा है, यानी कि ये सबसे आखिर में होगा, बी सी ए। मतलब इस सीक्वेंस में बच्चा सीखेगा ना, पहले छोटी चीजें सीखेगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। नाउ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग का पहले तो मतलब क्या होता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग फॉर मेन आइडिया, जिस जनरल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल आइडिया आपको हो जाए, बस उसके लिए पढ़ रहे हो, है ना। तो आप क्यों कर रहे हो ये, मेकिंग इन्फेरेंसेस। ठीक है, मेन आइडिया से आपको मतलब नहीं है, आप सर्टेन फैक्ट इंफॉर्मेशन को नहीं ढूंढ रहे हो। अगर सर्टेन फैक्ट इंफॉर्मेशन को सुनोगे तो वो क्या होता है, स्कैनिंग हो जाता है। अगर आप पूरा जिस्ट निकाल रहे हो तो ये इंटेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेकिंग इन्फेरेंसेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी यूज फॉर असेसमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के लिए क्या नहीं किया जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन द टेक्स्ट रीड, ठीक है, पिक्चर कीवर्ड वर्ड आइडेंटिफिकेशन, स्टोरी सेशन बाय टीचर, रीड अलाउड। देखिए बाकी सब जो एक्टिविटी है बच्चा कर रहा है, यहाँ पे जो स्टोरी सेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो यदि टीचर करेगा तो इससे आप किसी स्टूडेंट का कैसे असेसमेंट कर सकते हो कि वो कितना रीड कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो बाय द टीचर है, यही इसी वजह से ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस रनिंग डिक्टेशन। रनिंग डिक्टेशन एक इस प्रकार का गेम होता है कि बच्चे आपस में इन्वॉल्व होते हैं, दौड़ दौड़ कर। एक प्रकार का ऐसा गेम होता है कि कुछ वर्ड है वो अपने पार्टनर को बता रहा है, पार्टनर फिर दौड़ कर कहीं बता रहा है या कहीं लिख रहा है ना, तो उसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर यही करेक्ट है। पेयर से बच्चों का, ठीक है, वो एक साथ काम कर रहे हैं। रनर रन्स टू सी द टेक्स्ट, टेक्स्ट देख रहे हैं, वहां से डिक्टेट कर रहे हैं अपने पार्टनर को और वो लिख रहा है। ओके, एक बच्चा है जो कि बॉर्न हुआ है इनेट कैपेसिटी। आप लोग को अगर ध्यान हो, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि हर बच्चे के अंदर LAD होता है, इनेट एबिलिटी होती है, ताकि वो किसी भी नए लैंग्वेज को सीख सकता है, एक्वायर कर सकता है। जो हमारा मदर टंग होता है उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है। तो कौन सा इसको सपोर्ट कर रहा है, तो कौन सा सपोर्ट हो रहा है, नेटिविस्ट। नेटिविस्ट अप्रोच नॉम चॉम्स्की का है, लेड बाय चॉम्स्की। ओके, LAD की बात हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका कहना है कि हर बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। बिहेवियरिस्ट की बात करेंगे तो स्किनर इस पे बात किया है। ठीक है, तो ये सब आपको कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि किसके बारे में किसने बात की है। ओके, यहाँ पे राइटिंग अप्रोच है एक, जिसमें जो एलिमेंट्स है राइटिंग प्रोसेस का, बेसिकली एक बार से क्वेश्चन को हम लोग रीड ही कर लेते हैं। इन प्रोसेस राइटिंग अप्रोच, द एलिमेंट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच राइटर्स फॉर्मली शेयर देयर वर्क विद द वाइडर ऑडियंस रेफर टू। बेसिकली एक ऐसा कुछ लिखा जा रहा है जिसमें जो राइटर है वो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, तो क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे रीड कर पाएंगे। ओके, नाउ for dealing with difficult words in the text, a language teacher first convert the word into mother tongue and then ask the student to memorize them. बेसिकली डिफिकल्ट वर्ड को डील करने के लिए टीचर ने क्या कहा, पहले उस वर्ड को मदर टंग में उसको समझा दिया कि देखो इस वर्ड का ये मतलब होता है, और फिर उसे याद करा दिया। बेसिकली उसके रियल लाइफ से जो भी मदर टंग है उससे लिंक कर दिया। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है ना, जो वर्ड था उसका मतलब को ट्रांसलेट कर दिया, बच्चे को समझा दिया और बच्चे मेमोराइज कर लिए। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये। नाउ जो स्पेस होता है
बेसिकली द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस। बेसिकली एक लर्नर जो है बिना किसी के मदद के कोई काम कर ले या फिर किसी के साथ काम कर ले, इसके बीच का जो स्पेस होता है इसे क्या बोलते हैं? वाइगॉट्स्की ने कहा था ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगॉट्स्की की ये थ्योरी है, ठीक है, जो एक बच्चा खुद कर सकता है और एक जो किसी की हेल्प से कर सकता है, उन दोनों के बीच का गैप जो उसे क्या बोलते हैं? ओके। एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू लोकलाइज सेरेब्रल डैमेज, बोल रहा है एक बच्चे को कुछ समस्या है, ठीक है, सेरेब्रल डैमेज है, जिसके वजह से वो सही ढंग से चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो उसे क्या है? सबसे पहले तो डिसकैलकुलिया लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, ये मैथ से रिलेटेड है। फिर आपका डिसलेक्सिया रीडिंग राइटिंग स्किल है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस में दिक्कत नहीं है। प्रोड्यूस का मतलब है कि बच्चा सही ढंग से शब्दों को बोल नहीं पा रहा है, बोलने पर भी, ठीक है, आप बोल रहे हो कि रिपीट करे, वो रिपीट भी नहीं कर पा रहा है, या फिर आज आप बता रहे हो कल वो ना बता पाए। डिसलेक्सिया के बच्चे को सिर्फ रीडिंग इश्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा अफेसिया। अफेसिया का बच्चा थोड़ा सा तोतलापन होता है, उसमें सही से बोल नहीं पाता, चीजों को याद नहीं रख पाता, ठीक है। और ये जो एक ऑप्शन है, ये डायजॉर्डिया, ये बेसिकली मोटर स्पीच डिसऑर्डर होता है। ओके। नाउ द प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे में जा रहा है तो क्या हो रहा है? कल्चर का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? नाउ अब यहाँ पे पैसेज है फ्लेमिंगो सिटी से रिलेटेड। बेसिकली कच्छ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, रन कच्छ के बारे में। ओके, इसको आप एक बार रीड कर लेना, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सैलिनिटी क्यों इंक्रीज हुई है, इसके बारे में दिया है। इसके अंदर आप देखोगे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो सैलिनिटी इंक्रीज हुई है डैम में, उसका क्या रीजन है? क्योंकि बेसिकली डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया है, इसी वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो गई है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नाउ यहाँ पे इसका हमें अनेबल टू बी रीच्ड का सिमिलर बताना है। अगर कोई है जो नहीं पहुंच पाया तो क्या हो जाएगा? इनएसेसिबल हो जाएगा, बाय द वे। लेकिन इसका मतलब जो है हमें वो पैसेज से ढूंढना था, बट ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अनेबल टू बी रीच तो अनएसेसिबल है, वहां तक पहुंच ही नहीं है। डिस्ट्रक्शन का अपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रक्शन का अपोजिट कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ना, कंस्ट्रक्शन मतलब जोड़ना। ओके। नाउ अगेन हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट दे वर फेस्ड विथ स्टार्वेशन, फ्लेमिंगोज फ्लेड आइलैंड लीविंग देयर चेक्स टू। बेसिकली यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा बेसिकली क्लाउज है। तो ये कौन सा क्लाउज होगा? एडवर्ब होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वेन लगा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर सीरीज को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने बताया था वेन, व्हाट जैसे अगर लगे हुए हैं, हाउ, वेयर, तो ये जो कंडीशन है ये एडवर्ब क्लाउज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यहाँ पे अब एक सेंटेंस दिया, हमें एरर फाइंड आउट करना है। द राइट मिक्स ऑफ एकदम करेक्ट है, स्वीट एंड ब्रैकिस एकदम करेक्ट है, वाटर इन द रन आर क्रूसियल इज होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। इज क्रूशियल होगा, आर नहीं होगा। ओके। द फ्लेमिंगोज आर नॉट ऑर्डिनरी विजिटर टू कच एज, जो भी आ रहे हैं वो ऑर्डिनरी विजिटर नहीं है। इसके रिगार्डिंग क्या लिख रखा है? बेसिकली यहाँ पे जो किंग होते हैं, ऑनर्ड किंग, वो विजिट करते हैं। ओके। बेसिकली यहाँ पे लिखा है लेजेंड विल टेल यू दैट फ्लेमिंगोज आर नो ऑर्डिनरी विजिटर्स टू कच, दे वर द ऑनर्ड गेस्ट ऑफ किंग लाखो। किंग लाखो जो था उसका ऑनर्ड गेस्ट हुआ करता था फ्लेमिंगो आने वाले लोग। फ्लेमिंगो सिटी जो है वो क्यों जानी जा रही है? क्योंकि वहां पे बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड अवेलेबल है। ये भी आपको डायरेक्टली यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपके पैसेज में। ओके। नाउ यहाँ पे एक एम्पेरर और टी के बारे में पैसेज है, जिसमें कि एम्पेरर कहीं ना कहीं बहुत ही थका हुआ और उसे नींद का फील हो रहा है। उसके लिए उसने एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसे एक टी बैग दिया और टी बैग से वो धीरे धीरे ठीक हो गया, ठीक है। बेसिकली उसे स्लीपीनेस कम लगने लगा, उस पे बेस्ड है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। तो यहाँ पे पूछ रहा है as he was leaving the emperor room, the doctor dropped some tea into the emperor's bath water. bath water में दिया था क्या? नहीं, पीने के लिए दिया था, तो ये तो wrong है। ओके। The emperor tested the hot tea water and soon started
फीलिंग स्लीपी, नहीं ये भी गलत है। बेसिकली पीने के बाद क्या हुआ, उसको स्लीपी फील नहीं होने लगा। ओके, नाउ द डॉक्टर गिव द एम्पेरर सम डैश टू हेल्प हिम स्टे डैश। क्या हो जाएगा, क्या दिया, टी लिप्स दिया है ना, ताकि वो जाग सके। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नाउ बेसिकली यहाँ पे यूथफुल का नियरेस्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स यूथ कौन होते हैं, यंग लोग होते हैं, तो यंग हो जाएगा इसका आंसर। नाउ फ्लेवरफुल का अपोजिट क्या होगा, फ्लेवरफुल का मतलब होता है कोई चीज ब्लैंड हो, यानी कि कोई टेस्ट ही नहीं है। ओके, तो ब्लैंड हो जाएगा। ब्लैंड क्या था पता है, वो टी ब्लैंड थी जो पिया था। ओके, व्हेन अ फ्यू मिनट्स हैव हैड पास ही स्टॉप फीलिंग स्लीपी। अगेन आपको पूछ रहा है कौन सा क्लाउड होगा, बताइए, व्हेन है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्लाउड होगा। ओके, नाउ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, द एम्पेरर टेस्टेड द वाटर, द देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस, आफ्टर ड्रिंकिंग इट ही स्टार्टेड फीलिंग वीक एंड लाइफलेस। ये गलत बात है, क्योंकि उसने तो अच्छा फील किया ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये पैसेज के स्टेटमेंट को, क्योंकि जो टी था वो पीते ही इम्पेरर जो है उसको स्लीपलीनेस फील होना बंद हो गया, वो यंग फील करने लगा, स्ट्रांग फील करने लगा अपने आप को, उसे अच्छा फील हुआ, ना कि कमजोर फील हुआ। ओके, जो इम्पेरर है उसने एक सुबह डॉक्टर को बुला लिया। ठीक है, क्यों बुलाया, क्योंकि उसे थकावट फील हो रही थी, नींद आ रहा था, तो ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। नाउ आखिरी क्वेश्चन है हमारा, द एम्पेयर वॉज एंग्री बिकॉज, क्यों वो गुस्सा था, तो डायरेक्टली यहाँ पे है क्योंकि जो लीफ टीज था वो बेसिकली टेस्टी नहीं था, जैसा कि मैंने कहा भी, एक और क्वेश्चन में था भी, क्योंकि वो टेस्टी नहीं था। ओके, नाउ आपने प्रीवियस ईयर देख लिया, यदि आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे डेली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे आपको आपके पेपर के हिसाब से, जैसे कि आप पेपर 1 के हो, 2 के हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर नोट्स है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज देखने को मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर जो आपको सॉल्व करवा रही हूँ जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन है वहां पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक्सेसिबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। ओके, तो आप वहां से चाहो तो परचेस कर सकते हो। बने रहें हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।